Hey guys, I am Robin back again with a new story known as मकड़ी। इंसान अपने वादों से मुकर जाता है, पर जिन्न कभी अपने वादों से नहीं मुकरता। ऐसी ही कहानी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो मेरे को मेरी नानी ने सुनाई। बरसात की रात थी। 15 साल का एक लड़का सुनसान रोड पे भागता जा रहा था और उसके पीछे 2 पुलिस के सिपाही उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। भागते भागते उसे एक गुफा दिखाई दी, जिस गुफा के अंदर उसने प्रवेश किया। जब इस लड़के ने उस गुफा के अंदर प्रवेश किया तो उस गुफा के अंदर एक बड़ी मकड़ी बैठी। उस मकड़ी के सामने इसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने उसके सामने हाथ जोड़े और कहता है, मुझे इन सिपाहियों से किसी तरीके से आप बचा लो। अगर आपने बचा लिया मुझे तो आप जो कहोगी मैं वो करूँगा। इतना कहना था। मकड़ी जो उस दीवार पे बैठी थी उसने तुरंत अपना रूप दिखाया और वो मकड़ी के रूप में एक जिन्न उस मकड़ी का रूप रख के उस दीवार पे बैठा हुआ था। वो जिन्न जब उसके सामने आया तो ये लड़का घबरा गया और घबराते हुए बोला कि मेरे को बचाओ, आप मुझे मार मत देना, मैं तो खुद छुपने के लिए इस गुफा में आया हूँ। इतना सब जब उसने उस जिन्न के सामने कहा तो जिन्न ने कहा कि मुझसे वादा कर कि तू मुझे वो चीज़ देगा जो मुझे चाहिए। इसने बिना सोचे समझे कहा, आप जो मांगोगे मैं वो आपको दूंगा। तो जिन्न कहता है, मैं तेरी जो सबसे चहेती चीज़ होएगी वो ही ले जाऊंगा। 10 साल बाद तेरे जीवन में दोबारा से आऊँगा और ले जाऊंगा। इस लड़के ने कहा, ले जाना आप, मैं मुकरूंगा नहीं अपने वादे से। इतना कहना था। जिन्न ने दोबारा से मकड़ी का रूप रखा और एक बड़ा सा जाला वहाँ पे बनाया, जिस जाले के आर पार कोई नहीं देख सकता था। सिपाही आए, उनने उस जाले को डंडे से तोड़ने की कोशिश करी पर डंडे से वो जाला नहीं टूटा। सिपाही वापस लौट गए और ये लड़का उस गुफा के अंदर रात बिताता रहा। रात बिताने के बाद जब ये सवेरे निकला तो ये बहुत खुश हुआ कि मैं बच गया, वो सिपाही मुझे पकड़ नहीं पाए। 5 साल करीब बीते। इसने ये शहर भी छोड़ दिया और दूसरे शहर में जाके रहने लग गया और अब ये केवल गलत काम ही करता था, गलत धंधे थे इसके और इसके पास काफ़ी पैसा होने लग गया। धीरे धीरे इसने एक घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली और अब ये इस तलाश में था कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो उससे ये शादी कर ले और अपने जीवन में सेटल हो जाए। एक दिन की बात, इसने कुछ और गलत काम करके कार चलाता हुआ तेज़ी से चला जा रहा था और इसके पीछे पुलिस लगी थी। ये फिर से उस कार को छोड़ के एक जंगल में प्रवेश किया। जब ये जंगल में प्रवेश किया और फिर कोई खंडर था, उस खंडर के अंदर घुसा तो उसने फिर से वही मकड़ी देखी। अब इसे अपना दिया हुआ वादा याद आया। मकड़ी के सामने आते ही इसे ऐसा लगा कि ये वही जिन्न है। इसने फिर से हाथ जोड़ के उस मकड़ी से प्रार्थना की कि आज मेरी फिर से रक्षा कर लो, और वो मकड़ी जिन्नी थी वही वाला, और उसने तुरंत जिन्न के रूप में सामने आके इससे कहा, तुम्हें अपना दिया हुआ वादा याद है? इसने कहा, मेरे को पूरा याद है और मैं अपने दिए हुए वादे से कभी नहीं मुकरता। इतना कहना था। इसने मकड़ी ने फिर से उस खंडरों में जाले बना दिए और ये रात भर उस खंडर में रहा और सवेरे बच के निकल गया, पुलिस से बच गया ये। अब जब ये अपनी दुनिया में और लिप्त हो गया तो ये धीरे धीरे भूल गया कि कभी इसके साथ ऐसा हुआ था कि किसी जिन्न ने इसकी मदद की थी। अब इसने लड़की ढूंढ ली, उससे इसकी दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद इसने उससे शादी कर ली। शादी हो गई। शादी के सुहाग रात के टाइम पे इसे फिर से एक मकड़ी इसके कमरे के बाहर शीशे पे चलती हुई दिखाई दी। वही मकड़ी थी
जो जिन्न का रूप रख के आती थी। जब इसने उस मकड़ी को देखा तो इसे फिर से याद आया कि हाँ, वो इसका जिन्न ने मुझसे वादा लिया है कि तुझे अपनी कोई भी एक चहेती चीज़ जिन्न को देनी है। इतना ये सोच ही रहा था, तभी इसकी बॉडी में जिन्न ने प्रवेश किया और इसकी बीवी के साथ सुहागरात बनाई। जब इसे होश आया तो इसकी पूरी बॉडी टूट रही थी। इसे ऐसा लगा कि जैसे इसकी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं है। कुछ दिन और बीते और जिन्न इसके सामने आया और कहता है कि अब मेरा दिया हुआ समय पूरा होने को है, पूरे 10 साल होने वाले हैं और अब समय आ गया है कि मैं तुझसे अपनी चाहती चीज़ ले जाऊं। वो कहता है कौन सी चाहती चीज़ चाहिए आपको? तो ये कहता है कि तेरी बीवी, जिन्न कहता है तेरी बीवी प्रेग्नेंट है और अब मैं अपने बच्चे को ले जाऊंगा। वो कहता है ये बच्चा तो मेरा है। जिन्न कहता है ये बच्चा तेरा नहीं है, तेरी बॉडी के अंदर मैंने प्रवेश किया था और अब मेरा बच्चा तेरी बीवी से हो रहा है, जिसे मैं अब ले जाऊंगा 8वें महीने में। ये कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरा ही बच्चा है। और इतना कहते कहते ये रह गया कि मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मैं नहीं दूंगा। वो कहता है तू अपने वादे से मुकरा, 8वें महीने में अब मैं तेरी बीवी और तेरा बच्चा दोनों ले जाऊंगा। ये दिन रात पागलों की तरह यही सोचता रहता था कि अब 8वां महीना आएगा तो मेरी बीवी और मेरा बच्चा दोनों चले जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। जब 8वां महीना आया तो इसकी बीवी और बच्चा जो इसके पेट में था दोनों ही गायब हो गए अचानक एक रात। ये ढूंढता रह गया और पागलों की तरह इधर उधर फिरने लग गया। ये रोड पे फिरते फिरते एक दिन कार के नीचे आ गया और मर गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। बस ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार।